राधे राधे। सब्सक्राइब बटन पर एक फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। सो न्यू एपिसोड 20। वनय ने जाना यक्षित का पास। हम सुनेंगे कि यक्षित का और उसके पिताजी से क्यों नहीं बनती है, उसका क्या पास्ट रहा है। वन्या ने चाय और कॉफ़ी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, उसके सिर को सहलाती है। युवान ने उसे कहा कि उसके पास आकर उसे माँ के करीब आने का सुकून मिलता है। अब आगे थोड़ी देर बाद तक ऐसे ही रहते हैं। फिर युवान आहिस्ता से वन्या से अलग होता है। उसकी आंखें अब नम हो रही थीं। आज पहली बार वन्या युवान की इस तरह इमोशनल होते देख रही थी। युवान ने इस तरह देखकर वन्या समझ गई कि वह अपने भाई से कितना प्यार करता है। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसा भाई मिला। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, भाई मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने मेरी पूरी दुनिया बरसती है। यक्षित भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाभी, आपको पता है जब मॉम और युविका की डेथ हुई थी तब डैड खुद को संभालने की हालत में नहीं थे। वे डिप्रेशन में चले गए थे। तब यक्षित भाई ने ही मुझे एक डैड की तरह, एक माँ की तरह पाला था। वे कभी अपना प्यार जताते नहीं थे, पर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वन्या युवान की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और युवान से बोली, डोंट वरी युवान, तुम्हारे भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद उसके हाथों में कॉफ़ी को वो मग दे दिया और उसके लिए बनाया था और खुद के लिए चाय का सिप लेने लगी। वह अपने हाथों में चाय का कप लेकर बोली, युवान, एक बात बताओ, डैड और यक्षित के साथ कुछ हुआ है क्या? वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही ना हो। युवा ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह वन्या की सिंघानिया फैमिली में एक ऐसे चैप्टर से रूबरू कराने वाला था जो वह दोबारा याद भी करना नहीं चाहता हो। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं इस एक्सीडेंट को अपनी लाइफ में कभी याद करना नहीं चाहता, पर आपको बताना भी ज़रूरी है क्योंकि ये यक्षित भाई की लाइफ से भी बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपने सही नोटिस किया, यक्षित भाई और डैडी के रिश्ते में एक खटास आ गई है और इसका रीज़न है मॉम और युविका की डेथ। वन्या युवान की बातें सुनकर चौंक गई थी और बोली, क्या कहा? मॉम और युविका की डेथ? युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, हाँ भाभी, मॉम और युविका की डेथ। उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। किसी ने टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ली। डैड मॉम और युविका की मौत का जिम्मेदार यक्षित भाई को मानते आ रहे हैं। वन्या तो पहले ही मॉम और युविका की डेथ की बात सुनकर चौंक गई थी। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि डेथ उनकी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं डैड, और बेटे को क्यों मानते हैं? वन्या युवान की बातें को ध्यान से सुन रही थी। वह युवान से सवाल करने लगी, मॉम और युविका की मौत की वजह से डेथ यक्षित को क्यों मानते हैं? युवान ने उस दिन का पूरा इंसिडेंट वन्या को बता दिया जिस दिन उसकी मॉम और बहन की डेथ हुई थी। वह अपनी बात जारी रखते हुए बोला, भाभी, उस फंक्शन में डैड ने यक्षित भाई और को मॉम और युविका के साथ जाने को कहा था और ये सख्त से सख्त हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी दोनों को अपनी आंखों से दूर ना करें, क्योंकि सिंघानिया फैमिली के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। यक्षित भाई मॉम और युविका के साथ फंक्शन में आए, वे उनके साथ ही थे, पर तभी उनके ऑफिस के एक इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से भाई ना चाहते हुए भी मॉम और बहन को छोड़कर जाना पड़ा। तब तक के लिए भाई के ने दोनों की सिक्योरिटी के लिए एक बॉडीगार्ड वहां पर रखा हुआ था, पर जब वे वापस आए तो वही हुआ जिसका डर था। किसी ने उन्हें टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। वे कहते हुए युवान की आंखें नम हो गई। वन्या उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। युवान अपनी बात जारी रखता है, उसकी मौत की खबर सुनकर डैड बिल्कुल टूट गए। वो युविका से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली बेटी थी ना, और यक्षित भाई और मेरा लाडली बहन। जब उन्हें यक्षित भाई के फंक्शन छोड़कर जाने की बात पता चली,
तो यक्षित भाई को बहुत खरी खोटी सुनाई। डैड तब बहुत पेन में थे। उन्हें बस अपनी वाइफ और बेटी के खोने का गम रह रहा था। डैड का कहना था कि अगर यक्षित भाई उन्हें छोड़कर नहीं जाते तो ये सब होता ही नहीं। शायद डैड सही भी हो, पर यक्षित भाई को नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, वरना वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। युवान की बातें सुनकर वन्या की आंखें नम हो गई। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, उस दिन सिर्फ डैड ने अपनी वाइफ और बेटी ही नहीं खोई, बल्कि मैंने और भाई ने अपने माँ बाप और बहन को खोया। उस पर डैड ने अपने गम में आगे हमारा गम नज़र नहीं आया। यक्षित भाई तो ऑलरेडी मॉम और युविका की डेथ की खबर सुनकर टूट चुके थे, पर डैड ने इस इल्ज़ाम ने भाई को अंदर से हिला कर रख दिया। उन्हें अपनी ही मॉम और बहन का कातिल बना दिया गया। तब से लेकर आज तक डैड और भाई का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। वन्या अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोली, पर पर युवान यक्षित जानबूझकर तो मॉम और युविका को छोड़कर नहीं गए थे। आई एम सॉरी, ऑफिस के ज़रूरी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना होगा। उनसे ये अनजाने में ही हो गया, पर इसके लिए उन्हें अपनी मॉम और बहन की मौत का जिम्मेदार मानना गलत है। उन्होंने ये कदम अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उठाया। युवान, भाभी आप सही कह रही हैं, पर डैड को ये बात कौन समझाए। वे अपनी वाइफ और बेटी के खोने के गम में ये ही भूल गई कि उनके बेटे ने भी अपनी माँ और बहन खोई है। डैड को यक्षित भाई का दर्द कभी नज़र नहीं आया। बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने भाई से दूरी बना ली। भाभी आपको पता है, भाई ने यह गम किसी के सामने शेयर नहीं की। वे अकेले ही इससे सहते और घुटते रहे, पर हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वे किस दर्द से गुजर रहे हैं। भाई ने अपनी जिम्मेदारियां बेखूबी निभाई, पर वह डैड ने उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराया और उन्हें तोड़ सा दिया। तब से उन्हें अपने लिए ये शब्द सुनने से ही नफरत हो गई। अब वन्या को समझ आ रहा था कि उस दिन यक्षित ने जब वन्या से अपने लिए गैर जिम्मेदार शब्द सुनकर क्यों गुस्से से पागल हो गया था। अब वन्या को समझ आ रहा था कि उसने अनजाने में ही सही, पर यक्षित के गहरे घावों को ताजा कर दिया था। अब वन्या को अपनी बातों के लिए बुरा लगने लगा। क्यों उसने नीचा बिना सोचे समझे यक्षित को इतना सुना जो दिया था। युवान, मॉम और युविका की डेथ के बाद से डैड ने भाई से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। भाई अब अपनी केयर भी करते तो भी वह डैड को पसंद नहीं आता था। वे बार बार भाई से यही कहते थे कि वे उनसे और उनके मामलों से दूर करें। डैड के जिद के आगे भाई को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने डैड की परवाह करनी नहीं छोड़ी। बस वे हमसे किसी को भी ये पता लगने नहीं देते थे कि उन्हें डैड की फिक्र है। उस दिन भी जब डैड बेहोश हो गए और गिर गए थे, तब भी उन्होंने हर 2 घंटे में मुझे कॉल करके डैड की खबर लेते रहे। वन्या की अब गिल्ट फील होने लगा। यक्षित के बारे में वह क्या सोचती थी, और वह एक गैर जिम्मेदार बेटा है, पर असल में तो वह सबके बहुत अच्छे से केयर करते हैं, ये पर दिखाते नहीं है। युवान कन्या की वन्या की तरह देखते हुए बोला, भाभी मैं चाहता हूँ कि डैड एक बार अपने गुस्से को साइड रखकर सोच कर समझने की कोशिश करें और भाई को भी माफ़ कर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अगर भाई की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो भाई ने किया। वन्या युवान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी युवान, आई विश तुम जो चाहते हो वैसे ही हो। फिर वह युवान के कमरे से निकलकर वेद के कमरे की तरफ जाने लगी। उसे देखना था कि उसका प्यारा बेटा अब तक उठा या नहीं। जब वह उसके रूम में पहुंची तो वेद वहां नहीं था। वन्या ने वॉशरूम में भी देखा, पर वो वहां भी नहीं था। वह अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अंदर आकर उसने पाया कि वेद अपने सुपर हीरो वाले टेडी को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके कमरे में आ गया था। यक्षित बेड पर बैठे हुए उसे देख रहा था। वह बेड के करीब जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से बेड को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा। थोड़े स्ट्रगल के बाद वह बेड पर चढ़ने में कामयाब हो गया। वन्या भी स्माइल करते हुए बेड में आ जाती है। वेद दोनों के बीच में होता है। वेद अपनी टेडी को साइड से रखकर अपने छोटे से हाथों से यक्षित के गाल को छूते हुए, डैडी डैडी
अब आप कैची हैं? यक्षित वेद के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें चूमने लगा और बोला, अब मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ बेटा। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, डैडी मुझे पता था आप जल्दी ठीक हो जाओगे क्योंकि मेरी मम्मा आपका ख्याल रख रही है ना, इसीलिए। वन्य स्माइल करते हुए अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। वेद अपनी क्यूट बातों के जारी रखते हुए बोला, डैडी आप जब ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर लुक्का छुपी खेलेंगे। और फिर वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आप टेंशन मत लो, वेदांत आपको भी खिलाएगा। डैडी हम क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगे। यक्षित अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही स्माइल करने लगा। वह उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ मेरा बेबी, अपने डैडी को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं और आप खूब गेम्स खेलेंगे, ओके। थोड़ी देर बाद बातें करते करते यक्षित की नींद आने लगी। वेद को भी पलकें भारी होने लगी। यक्षित तो पहले ही लेटा हुआ था, इसीलिए वह आंखें बंद करके सो गया। वन्या ने वेद को भी वहीं अपने बेड के बगल में सुला लिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वो उसके हाथ माथे को चूम लेती है। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए सीओस फर्स्ट वाइफ और बने रहिए इस कहानी में। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जस्ट ए सिंगल टच और चैनल सब्सक्राइब, आप भी और हम भी। चलो, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। कभी कभी कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, या आप जो भी बोलते हो, खम्बा कड़ी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, कुछ भी।